हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि यूपी पेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर आपको यूपी पेट की तैयारी करवाई जा रही है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अपनी तैयारी में एकदम अच्छे से लगे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब कीजिए, इसे सपोर्ट कीजिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है, आप यूपी पेट में 5 नंबर की इंग्लिश आती है। कितने नंबर की इंग्लिश आती है दोस्तों? 5 नंबर की। नॉर्मली वो जो इंग्लिश आती है वो पैसेज बेस्ड होती है, बट कभी कभी कुछ अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं, तो आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हमने इससे पहले आपको दोस्तों 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ये आपका 7th प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो पहले आप जा कर के उन वीडियोस को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके जो यूपी पेट में इंग्लिश आती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, बट बहुत से बच्चों को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको पैसेज सॉल्व करवाने चल रही हूँ। ये जो आपकी यूपी पेट में 5 नंबर की इंग्लिश आती है, इसमें आपका एक भी नंबर ना गलत हो, इस बात की गारंटी हम देंगे। लेकिन आपको उसके लिए दोस्तों हमारे सभी वीडियोस को लगातार देखना होगा और एक भी वीडियो को मिस नहीं करना होगा। तब आप देखिएगा, जब आप यूपी पेट 2023 की परीक्षा देने जाएंगे तो आपका इंग्लिश में एक भी नंबर गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका पैसेज में एक बार पढ़ देती हूँ। द फ्लोरा एंड द फ्यूना ऑफ कब्बन पार्क captures our attention more than anything else. But when you take time to look closely at the statue, you will marvel at its sheer grandeur. Sculpted by Sir Thomas Brock, the 11 feet high marble statue is larger than life. It brings out the personality of Queen Victoria, who had been the monarch of Great Britain from 1837 till 1901, depicting a rather proud, stern person with pronounced feature. In 1906, the statue was unveiled in the city by George Frederick Ernest Albert, Prince of Wales and Duke of Cornwall and York, making it stand in all its glory in its 111th year. Even though there is a wealth of history to the statue and it was made to appear imposing, the busy Bangaloreans would probably refer to it as just another landmark. As the workers are busy in the discussion on the instruction given to them, life continues as usual in the park. तो दोस्तों, ये आपका जो पैसेज है ये कब्बन पार्क के बारे में है। ये जो कब्बन पार्क है दोस्तों आपका बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन पे शासन करती थी उनकी मूर्ति बनी हुई है, तो उसी के ऊपर ये पैसेज बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों इस पैसेज का हम हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, द फ्लोरा एंड द फ्यूना ऑफ कब्बन पार्क कैप्चर्स आवर अटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स। कब्बन पार्क की वनस्पतियाँ और जीव जंतु किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मतलब कि कब्बन पार्क में जो जीव जंतु और वनस्पतियाँ हैं, ये जो फ्लोरा और फ्यूना है, ये आपका वर्बल सब्स्टिट्यूशन में भी यूज़ होता है। तो कहा जा रहा है कि जो कब्बन पार्क के जीव जंतु और वनस्पतियाँ हैं वो अन्य किसी चीज़ की तुलना में हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित करते हैं। But when you take time to look closely at the statue, you will marvel at its sheer grandeur.
लेकिन जब आप समय निकालकर प्रतिमा को करीब से देखेंगे तो आप इसकी भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसेज में बोला गया है कि अगर आप कब्बन पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे जो वनस्पतियों और जीव जंतु हैं वो जितना ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित करेंगे उससे अधिक आपका ध्यान कोई भी आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन जब आप वहाँ पे स्थित स्टैचू को ध्यान से देखेंगे तो आपका जब उसकी भव्यता को ध्यान से देखेंगे तो उसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। Sculpted by Sir Thomas Brooke, the 11 feet high marble statue is larger than life. सर थॉमस ब्रॉक द्वारा निर्मित 11 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति जीवन से भी बड़ी है। मतलब कि जो वहाँ पे महारानी विक्टोरिया की मूर्ति है उसको किसने बनाया है? सर थॉमस ब्रॉक, जो कि 11 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है दोस्तों? 11 फीट ऊंची है, जो कि जीवन से भी क्या है? बड़ी है। It brings out the personality of Queen Victoria, who had been the monarch of Great Britain from 1837 till 1901, depicting a rather proud, stern person with pronounced feature. यह महारानी विक्टोरिया के व्यक्तित्व को सामने लाता है, जो 1837 से 1901 तक ग्रेट ब्रिटेन की सम्राट रही, जिसमें एक अभिमानी, स्पष्ट विशेषताओं वाले कठोर व्यक्ति का चित्रण किया गया है। तो यानी वो मूर्ति महारानी विक्टोरिया की है। वो ब्रिटेन में 1837 से 1901 तक शासन की थी। उनकी कठोरता और उनकी विशेषताओं को उस मूर्ति में उभारा गया है। In 1906, the statue was unveiled in the city by George Frederick Ernest Albert, Prince of Wales and Duke of Cornwall and York, making it in all its glory in its 111th year. 1906 में जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स और ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल और यॉर्क द्वारा शहर में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिससे यह 111वें वर्ष में अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ी हो गई। तो आपको जानकर के हैरानी होगी बच्चों की ये जो कब्बन पार्क में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति है उसको बनाने में 111 साल लगे थे और उसका अनावरण जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट ने किया था। ये जो जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट हैं ये प्रिंस, वेल्स के प्रिंस हैं और ड्यूक के क्या हैं? कॉर्नवाल हैं। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि 3 पर्सन है, यहाँ पे सिर्फ 1 पर्सन है और वो है जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट। आगे देखते हैं। इवन दो देयर इज अ वेल्थ ऑफ हिस्ट्री टू द स्टैचू एंड इट वॉज मेड टू अपीयर इम्पोजिंग, द बिजी बेंगलुरियंस वुड प्रोबेबली रिफर टू इट एज जस्ट अनदर लैंडमार्क। भले ही इस प्रतिमा के पीछे बहुत सारा इतिहास है और इसे भव्य दिखाने के लिए बनाया गया है, लेकिन व्यस्त बेंगलुरु वासी शायद इसे एक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखते हैं। यहाँ पे इस लाइन में कहा जा रहा है दोस्तों कि भले ही इस मूर्ति के पीछे कितना ही बड़ा इतिहास क्यों ना हो और इसे भव्य दिखाने के लिए क्यों ना ही बनाया गया हो, बट जो बेंगलुरु के बिजी लोग हैं वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, वो इस मूर्ति की भव्यता या फिर इतिहास के बारे में जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। As the workers are busy in the discussion on the instruction given to them, life continues as usual in the park. जैसे जैसे कार्यकर्ताओं उन्हें दिए गए निर्देश जीवन पर चर्चा करते हैं, पार्क में सामान्य दिनों की तरह जीवन जारी रहता है। तो जैसा कि दोस्तों आपका क्या कहते हैं ये पैसेज था और मैंने इसका अर्थ आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। साथ ही अगर ना समझ में आए फिर भी तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपुल अनवेल्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट कब्बन पार्क। पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने महारानी विक्टोरिया का जो स्टैचू था उसका अनावरण किया था। तो मैंने आपको बताया था अर्नेस्ट अल्बर्ट
यही था, एक ही था, फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट, यानी एक ही पर्सन था। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन द बेंगलुरु? Which of the following is false regarding the Queen Victoria statue in Bengaluru? It is made of marble. It is 11 feet. It is 111 years old. It is standing in a Queen Victoria Park. तो पूछा जा रहा है कि जो कब्बन पार्क में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो बार डी आ गया है, कोई बात नहीं दोस्तों, आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो क्या कहते हैं महारानी विक्टोरिया की मूर्ति है वो मार्बल से बनी हुई है, 11 फीट ऊंची है और 101 साल बनाने में इसे लगा है। यानी तीनों कथन आपके सही हैं और आपका डी वाला जो कथन है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 and indicate by selecting the appropriate option। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को क्या, वो जो ब्लैंक है उसको क्या करना है? फिल करना है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, इट इज़ एंड डेट डैश डे टू स्टार्ट आवर न्यू बिजनेस, मतलब किसी नई चीज को शुरू करने का सही समय क्या होता है? ओमनियस, ऑडाशियस, ओकेजनल, अस्पीसियस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला। इसका मतलब होता है शुभ मुहूर्त या फिर शुभ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसका मतलब होता है अशुभ। तो किसी भी नए बिजनेस या नए काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? और इसका मतलब होता है दोस्तों लालची, इसका मतलब होता है सामान्यता। अब आप बताइए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जाहिर सी बात है आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी वाला, क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो अशुभ मुहूर्त में तो शुरू नहीं करेंगे। यानी कैसे मुहूर्त में शुरू करेंगे? शुभ मुहूर्त में। यानी आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, डायरेक्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें एक प्रकार से सिनोनॉमस सेलेक्ट करना है। क्या करना है दोस्तों? सिनोनॉमस सेलेक्ट करना है। एडेप्ट का हमें क्या सेलेक्ट करना है? सिनोनॉमस। ऑप्शन है आपका अलोन, स्किल्ड, अननोन, काइंड हार्टेड। देखिए एडेप्ट का मतलब होता है दोस्तों निपुण। क्या होता है? निपुण, या फिर कह सकते हैं योग्य। तो इससे मिलता जुलता हुआ वर्ड क्या है आपका? स्किल्ड। क्या है दोस्तों? स्किल्ड। यानी आपका सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है अकेला। अलोन का मतलब, अननोन मतलब अनजान, और काइंड हार्टेड का मतलब होता है बच्चों दयालु। क्या होता है? दयालु। और इसका मतलब होता है एक प्रकार से योग्य। तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्शन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें अपोजिट का क्या फाइंड करना है? इस वर्ड का हमें अपोजिट फाइंड करना है। एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है बस दोस्तों? चढ़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके डिसेंट, डिस्टेंस, डिप्रेशन, डिसेंट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। असेंट मतलब चढ़ना और डिसेंट मतलब क्या होता है? उतरना। क्या हो जाएगा दोस्तों? उतरना। डिस्टेंस मतलब दूरी। डिप्रेशन मतलब परेशान कह सकते हैं या उन्माद भी होता है, लेकिन आप परेशान जानिए, परेशान सिंपल वर्ड है। इसका मतलब होता है सज्जन। क्या हो जाएगा बच्चों? सज्जन। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट
हो जाएगा। तो दोस्तों ये पैसेज आपका यहीं पे समाप्त होता है। इस पैसेज को हमने आपको पढ़ाया और इस पैसेज से रिलेटेड हमने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। आपको कहीं भी वीडियो में प्रॉब्लम हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे दोस्तों को कि अभी तक आपने एग्ज़ाम इनसाइडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अपनी परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू दोस्तों।